नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। कल के वीडियो में आपने देखा कि संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा के कितने भेद थे, कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद थे। मूल, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, जन्म के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद थे। संज्ञा के बारे में हमने जाना कैसे कैसे किसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। दूसरा, इसके साथ हमने जाना कि संज्ञा के जो परिवर्तन होते हैं किन किन कारणों से होते हैं। तो लिंग वचन कारक के आधार पर संज्ञा का परिवर्तन होता है। तो आज हम जानेंगे जो हमारा दूसरा विकारी का भेद है। दूसरा आपका क्या है? सर्वनाम। तो देखिए, सर्वनाम से पहले ही आपका प्रश्न बनना शुरू हो जाता है कि सर्वनाम का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है सबका नाम। कहने का मतलब सबका नाम। तो सर्वनाम कहते किसे हैं? आपसे प्रश्न पूछे, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है वही क्या कहलाता है? सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के बदले जो काम करे वही क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? अभी किसी पेपर में जल्द ही ये पूछा गया था। तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? संज्ञा, सबका नाम। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम में कितने कारक का प्रयोग होता है। तो सर्वनाम में 7 कारक का प्रयोग होता है। कितने कारक का प्रयोग होता है? 7 कारक का प्रयोग होता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि हिंदी में तो 8 कारक होते हैं। तो यहाँ पर जो 7 कारक का प्रयोग होता है, एक कारक का प्रयोग नहीं होता। वह कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक का। तो आप ध्यान में रखिएगा कि सर्वनाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो सर्वनाम में कितने कारक का प्रयोग होता है? 7। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8। संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी चीज है यहाँ पे जो जानने की, सर्वनाम एक ही वाक्य में, कहने का मतलब है यह एक ही वाक्य में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है उसे जानेंगे कि एक ही वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आ सकते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं ना, ए आ गया तो इसको क्या करेंगे? एक ही वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम आ सकते हैं। सर्वनाम आ सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे जानना है, लेकिन एक ही सर्वनाम एक से अधिक बार नहीं आ सकता। कहने का मतलब है कि लेकिन एक ही सर्वनाम एक से अधिक बार नहीं आ सकता। एक से अधिक बार नहीं आ सकता। चीजों को यहाँ पे जानना है। ये दूसरी चीज इसी पे यहीं पे जान ले कि इसका लिंग निर्धारण नहीं किया जाता। दूसरी चीज, लिंग निर्धारण नहीं होता, यानी कि इस सर्वनाम का लिंग निर्धारण नहीं होता है। लिंग निर्धारण नहीं होता है। अब नहीं होता है कैसे? पहले इसके बारे में ऊपर से जानते हैं कि हमने जो चीजें लिखी, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रयोग हो सकता है। जैसे अब हो गया कि यह कौन सी पुस्तक है, यह भी आपका सर्वनाम है, कौन भी आपका सर्वनाम है। तो यानी कि एक से अधिक सर्वनाम आ सकते हैं, लेकिन एक जैसे नहीं आ सकते। जैसे कहा गया कि एक ही सर्वनाम एक से अधिक बार नहीं आ सकते। जैसे यह पुस्तक यह राम की है, यह पुस्तक यह राम की है, या यानी कि इसी शब्द को 2 बार हम एक वाक्य में नहीं प्रयोग कर सकते। हाँ, एक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग नाम के वो हों। तो ये रहते हैं। दूसरी चीज, प्रायः सभी सर्वनामों में विभक्तियों का प्रयोग होता है। प्रायः सभी सर्वनामों में क्या होता है? विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो प्रायः ये भी जानते रहिए आप कि प्रायः सभी सर्वनाम में पूछ लिया जाए तो कभी जानते रहे, प्रायः सभी सर्वनाम में विभक्ति का प्रयोग होता है। सर्वनाम में क्या होता है? विभक्ति का
प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होता है उसे संश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं। जब आप कारक पढ़ेंगे, YouTube पे हमारा एक वीडियो पड़ा है, आप कारक देख सकते हैं, तो उसमें हमने एक चीज़ बताया था कि विभक्ति दो प्रकार की होती है, एक संश्लिष्ट होता है और दूसरा विश्लिष्ट विभक्ति। एक संश्लिष्ट और दूसरा विश्लिष्ट। कहने का मतलब है कि जो कारक का प्रयोग होता है या संज्ञा के साथ होता है या सर्वनाम के साथ। जब सर्वनाम के साथ प्रयोग होगा तो उसे संश्लिष्ट कहा जाता है, और जब संज्ञा के साथ प्रयोग होता है तो उसे हम विश्लिष्ट कहते हैं। संज्ञा जैसे राम ने पुस्तक खरीदी, तो राम ने, ये आपका क्या हुआ? अलग से आया। तो यहाँ पे क्या कह दिया गया? अपने, हमने पुस्तक खरीदी, तो ने क्या हुआ? जुड़कर आ गया। कहने का मतलब है कि अगर विभक्तियां जुड़कर आती हैं तो उसे संश्लिष्ट कहा जाता है, यह प्रयोग सर्वनामों में होता है, और अगर जुड़कर नहीं आता तो उसे विश्लिष्ट कहते हैं, वो संज्ञा के साथ प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें आपने जाना कि प्रायः सभी सर्वनामों में विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे संश्लिष्ट कहा जाता है। एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन एक ही सर्वनाम एक से अधिक बार प्रयुक्त नहीं होते हैं, और प्रायः इनका जो होता है लिंग निर्धारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे कह दिया गया कि यह मोहन की पुस्तक है, मोहन की पुस्तक है, या कह दिया जाए कि यह सीता की पुस्तक है। यानी कहने का मतलब ये परिवर्तन नहीं होते, यानी कि इनका लिंग निर्धारण नहीं होता, वो आपके संज्ञा के आधार पर उनका निर्धारण हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों को देखा कि सर्वनाम कहते किसे हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा। संज्ञा में कितने कारक होते? अब आपको जानना जो है संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो जो सर्वनाम के भेद होते हैं, तो सर्वनाम के भेद कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको वो जानना। अच्छा, जो आपके पेपर में पूछा जाता है, तो नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 संबंधवाचक। नंबर 4 निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। नंबर 5 अनिश्चयवाचक। और नंबर 6 प्रश्नवाचक। इसे याद करने के लिए एक आसान सा ट्रिक है कि एक पुरुष है, उसका निजी क्या है? संबंध है। उसके निजी संबंधों में क्या क्या होता है? कभी कभी निश्चित अनिश्चित का प्रश्न खड़ा हो जाता है, यानी कि एक पुरुष है, उसके निजी संबंधों में कभी कभी निश्चित अनिश्चित का प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो ये तो आपके भेद थे। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है या सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की जो संख्या है वो कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन सी होती है? अब इसके बारे में हमको जानना है। जैसे पुरुषवाचक में क्या होता है? मैं या तुम। निजवाचक में आप। संबंधवाचक में जो या सो। निश्चयवाचक में यह वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। और प्रश्नवाचक में क्या, कौन। अब आप जोड़ के देखिए कितने हुए। पूछ लिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पूछा जाएगा सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। सर्वनाम की कुल संख्या कौन सी है? 11। और आपके प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि मैं कौन सा सर्वनाम है, तुम कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक आप कौन सा सर्वनाम है। कोई कुछ वाक्य प्रयोग के साथ भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है कि निम्नलिखित वाक्य में
यानी कि निम्नलिखित में यह कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक। तो आपको ये जानना जरूरी है कि पुरुषवाचक में कौन आते हैं, निजवाचक में संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। अब इसमें से सबसे पहले हमें पढ़ना पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसके जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। इन तीनों भेदों के बारे में हम जानते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक, जो आपके पेपर में कभी कभी समस्याएं आपकी खड़ी रहती हैं। पुरुषवाचक के जो भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। एक आपका उत्तम पुरुष, दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा आपका होता है अन्य पुरुष। तो आपके प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि उत्तम पुरुष में क्या होगा, मैं या हम सब कुछ भी आ जाए, तू या तुम। अन्य, यहाँ पे एक और शब्द आता है जो आपकी निजवाचक में आता है, यहाँ पर भी आता है, इसी के बारे में चर्चा करनी है। अन्य पुरुष में क्या होता है, यह, वह, ए, वे, इस तरह के आते हैं। यानी कि उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष को छोड़कर जितने भी आते हैं सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि पुरुषवाचक में मैं कौन सा पुरुषवाचक है या हम, यानी कि जो उत्तम है इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं ये जाना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लेखक किस पुरुष के अंतर्गत आता है। वक्ता, इस समय हम आपके सामने बोल रहे हैं तो उत्तम है, यानी कि वक्ता भी किसके अंतर्गत आएगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता। अब देखिए लेखक की लिखी हुई चीज को आप पढ़ने वाले हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पाठक। वक्ता बोल रहा है, आप सुन रहे हैं तो आप किसके अंतर्गत आएंगे, श्रोता। तो आपसे कभी पूछ ले तो श्रोता किसके अंतर्गत आता है, मध्यम पुरुष। पाठक किसके अंतर्गत आता है, मध्यम पुरुष। लेकिन वक्ता और श्रोता लेखक को छोड़कर बाकी से जितने भी होते हैं, यह पुस्तक, वह पुस्तक, ए, वे कह देने से अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। अब आपकी बात आती है, जब किसी आदर सूचक व्यक्तियों के साथ प्रयोग किया जाता है, किसी भी, जैसे कहा गया कि आपने भोजन किया, यह आपकी पुस्तक है, इस तरह से आदर सूचक शब्दों के लिए जब प्रयोग करते हैं तो वह आप पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि यह आपकी पुस्तक है, इस वाक्य में आप कौन सा है, तो पुरुषवाचक में मध्यम पुरुषवाचक। लेकिन एक वाक्य में एक से अधिक, आपने देखा कि एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम प्रयुक्त नहीं हो सकते। मैं, यह आपका आ सकता है, लेकिन मैं आपका 2 बार नहीं आ सकता है। तो आपने देखा कभी प्रश्न बन जाए कि लेखक किस पुरुष के अंतर्गत आता है, तो उत्तम पुरुष। वक्ता किस पुरुष के अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुष। श्रोता सुनने वाला, मध्यम पुरुष। पाठक मध्यम पुरुष। तो आपने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कैसे 3 भेद हैं और तीनों भेद में कौन कौन से आते हैं। निजवाचक में नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम कहता है कि यह स्वयं के लिए, अपने लिए अगर आप प्रयोग करते हैं तो निजवाचक सर्वनाम में जो आपका पहचान है, यानी कि संख्या पाप, यह अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं कि जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूँगा। देखिए मैं भी आया, अपने आप कर लूँगा, तो वहाँ पे अपने आप में आप कौन सा है, निजवाचक है। मैं अपने आप चला जाता हूँ, एक निजी के अर्थ में होता है, एक सर्वसाधारण के अर्थ में भी होता है। जैसे कह दिया जाए कि आप भले तो जग भला, आप भला तो जग भला। ये प्रश्न किसी पेपर में आए, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है कि निजवाचक है, निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक। तो आप भला तो जग भला, यानी कि मैं भले, स्वयं के लिए, अपने लिए प्रयोग होगा तो भी निजवाचक सर्वनाम होता है। इतना फर्क होता है पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक का जो सर्वनाम होता है वो सम्मान के अर्थ में, आदर के अर्थ में प्रयोग करते हैं, जो कि आप शिष्टाचार के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे निजवाचक में जो आप होता है वह अपने लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा, निजवाचक के बाद निश्चयवाचक में क्या है, निश्चय संबंधवाचक में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का जो चिन्ह है,
जिसे आप कहते हैं जो या सो। जैसे कह दिया जाए कि वह जो आदमी कल आया था वह आज भी आया है, तो इस वाक्य में जो क्या है, संबंध बतलाने के अर्थ में, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो इस तरह से अगर आपके प्रश्न आते हैं और दे दिया गया, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए उनमें जो कौन सा सर्वनाम है, तो ऐसे भी आपका पूछा जा सकता है। इसके बाद निश्चयवाचक में जो आपका पहचान है, निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसमें क्या होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में दो आपके आते हैं, यह और वह। इसका बोध हो सकता है कि यह उसकी पुस्तक है, यह उसकी पुस्तक है, यह लकड़ी की मेज है, वह हमारी फैन है। किसी भी वाक्य में यह वह अगर आता, आपसे पूछा जाता है यह कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, इसमें निश्चित का बोध नहीं होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित का बोध नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे कोई या कुछ, जैसे कह दिया जाए कि कोई दरवाजे पर खड़ा, निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है। जैसे कह दिया जाए चाय में कुछ पड़ा है, निश्चित नहीं है क्या पड़ा है। इसी के बाद आपका आता है 5 आपके हो गए, 6वां आपका आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपका क्या और कौन, आपसे प्रश्न किया जाएगा तो वहाँ पर हो जाता है, जैसे कौन सी पुस्तक है आप बताएंगे, उत्तर देंगे, आपका क्या नाम है। तो इस तरह के आपके जब प्रश्न आपके पूछे जाएंगे तो आपको बताना होगा कि कोई कौन सा सर्वनाम। तो आपने देखा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम में कितनी संख्याएं होती हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम विशेषण के साथ मिलते हैं। इसी के साथ आपको धन्यवाद।